आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को बोलते हुए सुने हैं और साथ ही साथ आप भी सुने होंगे। और आप लोग में से भी बहुत सारे लोग बोलते होंगे ग्रुप डी का पेपर बहुत टफ आता है, ऐसे आता है, वैसे आता है, इतना टफ आता है। तो जो लोग ऐसा बोलते हैं आपसे, उनको ये वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा। और वीडियो ही नहीं, पूरा का पूरा प्लेलिस्ट शेयर कीजिएगा। ग्रुप डी का पोस्टमार्टम करना हमने शुरू कर दिया है। पहला टॉपिक उठाए हैं जिसको लगभग लगभग बहुत सारे लोग कैलकुलेटिव मानते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। और इसका पूरा का पूरा 101 शिफ्ट का हमने पोस्टमार्टम कर दिया है। और सारे सवाल इसमें हम करेंगे और 15 से 20 मिनट में सारे के सारे सवाल आपको समझा के हम चले जाएंगे। तो नमस्कार, मैं राहुल राज आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं जबरदस्त जिंदाबाद होंगे और मस्त तंदुरुस्त होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग ग्रुप डी में आए हुए 101 शिफ्ट में जितने भी सवाल सिंपल इंटरेस्ट के आए हैं, सारा मैंने इसमें कवर किया है और टाइप वाइज कवर किया है। और थंबनेल पे आप देखे होंगे कि मात्र 15 से 20 मिनट में, तो हाँ, आप सही देखे हैं। और वीडियो भी आप देख रहे होंगे 15 से 20 मिनट का ही है। तो आइए फटाफट निपटाते हैं और देखिए कैसे सॉल्व होता है। और आपको बता दें कि अगर चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस तरह का हर तरह का वीडियो एनटीपीसी का भी हम करा रहे हैं 2024 वाला। साथ ही साथ आपका ग्रुप डी का पूरा पेपर यहाँ पे हम लोग करेंगे, एक एक टॉपिक का पोस्टमार्टम करेंगे। और आपको बता दें कि कोई भी इंफॉर्मेशन हो गया, गाइडेंस हो गया, हर तरह का वीडियो आपको मिल जाएगा इस चैनल पे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बनता है ना, तो कर लो जल्दी से। और बाकी आ जाओ। और अगर पीडीएफ चाहिए ई वाला, एक एक टॉपिक टाइप वाइज, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, ठीक है, वहां पे पीडीएफ डाल देंगे। तो यहाँ पे आ जाओ। पहला टाइप आपके स्क्रीन पे है। पहला टाइप, पहला सवाल 1/12/2025 को आया हुआ है। टाइम भी हमने लगा दिया है 9 बजे से 10:30 बजे वाला शिफ्ट में। ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक बैंक में 3500 रुपए की राशि जमा पर अर्जित वार्षिक ब्याज कितना होगा, जो 17% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से भुगतान करता है। अब खुद बताओ कि सवाल कितने सेकंड का है, कितने सेकंड का है ना, खुद बताओ तुम। यहाँ पे सिंपल सा बोला है कि 3500 रुपया मूलधन है। एक चीज तो जानते होगे ना, थोड़ा सा एक चीज हम यहाँ पे 2 मिनट का आपका समय लेंगे। एगो तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है P इंटू में R इंटू में T अपॉन में 100। ठीक है, एगो ही बेसिक फार्मूला होता है जिसको आप लोग जानते होंगे। दूसरा होता है मूलधन मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज हो जाता है। ठीक है ना, ये भी जानते होंगे। तीसरा याद रख लो कि SI परसेंट बराबर SI बटे में प्रिंसिपल और गुना में 100% अगर हम करेंगे तो क्या देगा, SI परसेंट देगा। ठीक है। और SI परसेंट जो होता है वो रेट इनटू टाइम के बराबर होता है। तो हम इसी सवाल पे ही जो एगो मात्र फॉर्मूला लास्ट वाला देख रहे हो, इसी पे हम पूरा का पूरा सिंपल इंटरेस्ट खत्म करते हैं बाबू। समझ में आ गया? बाकी यहाँ पे तुमको निपटाएंगे बहुत जल्द। अब आ जाओ, एक एक करके हम निपटाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे पहला सवाल है, मूलधन देख पा रहे हो 3500 रुपया है और रेट 17% है। टाइम का कोई जिक्र नहीं है, 1 साल यहाँ पे टाइम लेके चलना है। मतलब कुछ नहीं करना है, अगर मूलधन गुना में दर 17% और टाइम आपका 1 है, बटे में 100 कर लो। सिंपल सा, यहाँ पे खत्म करो, डबल जीरो से डबल जीरो। 17×5 = 85, 5 बच गया, 8 17 तिया 51 और 8 59, 595 रुपए का ब्याज मिलेगा बाबू, जो कि ऑप्शन ए में है। और यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। कैलकुलेशन में दिक्कत आता है, कैलकुलेशन किंग वाला सीरीज जो हमने शुरू किया है, प्लेलिस्ट जाकर के देख लो। 3-4 लेक्चर दे भी दिए हैं और आगे आपको देते जाएंगे। 45 लेक्चर टोटल देने वाले हैं हम। पूरा प्लान रेडी है। और उसको करने के बाद कैलकुलेटर से भी फास्ट कैलकुलेशन करोगे बाबू। ठीक है, तो उसको भी कर लेना। चल आ जाओ, एक आध दो और सवाल इस टाइप का बता देते हैं। कह रहा है एक नए अपार्टमेंट के लिए फर्नीचर खरीदने हेतु चांग ने 16%, मतलब रेट 16% है। आगे बोल रहा है कि 50,000 उधार लेता है और समय दिया है 18 महीना। कुछ नहीं करना है भाई साहब, मूलधन यहाँ पे 50,000 है। ठीक है, मूलधन गुना में दर और गुना में समय, मतलब कि 18। तो 18 महीना है ना, और जो फॉर्मूला में समय होता है ना, वो साल में होता है। तो इसको साल में कन्वर्ट करने के लिए इसके नीचे 12 लगा दो। और बाकी फॉर्मूला में नीचे 100 होता है, वो तो रहेगा ही। काट दो, डबल जीरो से डबल जीरो, 6 से 3 बार में और 6 से 2 बार में और 2 से ही 8 बार में। 8 3 24 और 24 5 120। तो 120 देखो किधर है, ऑप्शन बी में है तुम्हारा, यही ऑप्शन हो जाएगा।
ठीक है, आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? और एक वो सवाल बता दे इसी टाइप का। आ जाओ। यहाँ पे कह रहा है कि इतने रुपए का उधार लिया, 4% रेट है और 39 महीना का समय है। कुछ नहीं करना है, तुमको लग रहा होगा बहुत कैलकुलेटिव है, देखो कैसे निपटाते हैं। 9955 है, 5500 है, मूलधन गुना में दर 4 है और समय 39 महीना है, नीचे 12 लगाओगे और गुना में 100 तो रहेगा ही तुम्हारा। 00 से 00 खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 4 से काट दो 3 बार में और 4 से 13 बार में। अब बाबू तुम क्या करोगे कि 99 और 55 गुना में 13 तुम करने लगोगे, यही तुम्हारे साथ समस्या है। ठीक है, यही तुम्हारा सबसे मुख्य समस्या में आता है कि अब तुम इसको पूरा का पूरा गुना करने लगोगे। हम कहेंगे गुना मत करो, ठीक है। हम कहें कि गुना मत करो, गुना करोगे तो बिना मतलब परेशान होगे। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे इन दो इसको खत्म कर दो, 5 5 10 हो जाएगा। इसका डिजिटल सम 1 और ये 3 और 1 4, इसका टोटल का डिजिटल सम 4 आ गया। अब देखो कितना सेकंड में निपटाओगे, इधर देख लो। इधर 9 9 खत्म, 5 5 10, एक 11 और एक 12, 12 का डिजिटल सम 3 आ जाएगा। 9 खत्म और 6 2 8, एक 9 खत्म, 6 5 11, डिजिटल सम 2 आ रहा है। 9 खत्म, 9 खत्म, 5 3 8, एक 9 खत्म, काम खत्म। ऑप्शन ए बच गए, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया? तो ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा यहीं पे, ठीक है ना? तब जाकर के एग्जाम में अप्लाई कर पाओगे। तुम यहीं पे टाइम बचाते हो, इसीलिए एग्जाम में टाइम लगता है, समझ गए? तो यहाँ पे टाइम लगाओ, लगने दो जितना लग रहा है, वहां पे टाइम ऑटोमेटिक बच जाएगा। चल, अब ई तो टाइप में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहां से ये अगला सवाल सेम है आपका। 27 माह समय है, 8% रेट है, मूलधन दिया हुआ है, ब्याज निकाल देना। उतना मूलधन दिया हुआ है, 9% रेट है, साधारण ब्याज निकाल देना। चलिए, टाइप खत्म हो गया, अगला टाइप पे आ जाओ। अगला टाइप कह रहा है कि 5,000 के मूलधन पर, 5,000 के मूलधन पर 3 वर्षों के लिए 5% वार्षिक और 4 वर्षों के लिए 4% वार्षिक की दर से गणना किए जाने वाले साधारण ब्याज के बीच कितना अंतर है, यहाँ पे डिफरेंस बताना है। सेकेंडों में सॉल्व होगा, देखो कैसे सॉल्व होता है, ठीक है। ध्यान देना। यहाँ पे हमने अभी बताया है कि एसआई परसेंट जो होता है वो क्या होता है पता है? रेट इनटू टाइम होता है, रेट इनटू टाइम अभी बताए थे। तो यहाँ पे ये बताओ कि यहाँ से कितना ब्याज मिलेगा? 15% मिलेगा। हाँ सर जी मिलेगा। और यहां से कितना ब्याज मिलेगा? तो 16% मिलेगा। अब तुमको अलग अलग नहीं निकालना है, बस यही 1% का अंतर है ना, इसका 1% निकाल दो। 5,000 का 1% कितना आएगा? 50 आएगा। कितने सेकंड का समय लोगे बताओ खुद। आगे आओ, सारा टाइप ऐसे ही सॉल्व होगा सेकंड में, टेंशन ना लो। पूरा का पूरा सिंपल इंटरेस्ट का पोस्टमार्टम कर दिए हैं। अगला टॉपिक कंपाउंड इंटरेस्ट का पोस्टमार्टम करेंगे और इससे भी छोटा वीडियो होगा, ठीक है। और उसके बाद नंबर सिस्टम का एक एक करके सारा पोस्टमार्टम करेंगे। यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे अगर हम पूछे कि कितना ब्याज मिलेगा तो कहोगे 45%, 15 तिया 45। और यहाँ पे कितना ब्याज मिलेगा जल्दी बताओ तो? 14 चौका कितना होता है? अब गिनो, 14 एकम 14, 14 दूना 28, 14 तिया 42, 14 चौका 56। तो ऐसे काम ना चलतो बाबू, ऐसे फिर गिनते रह जातो। यहाँ पे डायरेक्ट आपके मुंह में आना चाहिए 14 चौका 56%, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम पूछे कि इनका डिफरेंस कितने का है? 11% का है। कितने का है? 11% का। अब इसका 11% निकालोगे, 3600 का 11%, ठीक है। तो अब तुम गुना करने लगोगे। हम कहेंगे कुछ नहीं, 360 में 36 जोड़ दो, 396 आ जाएगा। देखो किधर है, ऑप्शन सी में है। बात समझ में आया कि नहीं आया? आगे आ जाओ और देख लो। यहाँ पे ई वाला टाइप जो 2 बैंक वाला है, इस टाइप का इतना सवाल आया है कि तू देख के थक जाओगे। हमको ये बताओ कि ए जो है 3.5% पर और बी 7% पर, दोनों कितना ऋण ले रहा है? 5 लाख रुपए का। समय 2 साल का है, ठीक है। तो ये बताओ कि ए जो है मंजीत ले रहा है, ठीक है ना। एगो बैंक ए है और एगो बैंक बी है। बैंक ए से 3.5% रेट है और बैंक बी से 7%। दोनों से 5 5 लाख रुपया उधार ले लिया है, ठीक है। तो अभी बताओ कि 3.5% के हिसाब से 2 साल में कितना देगा? 7% ब्याज देगा, देगा ना। और 7% के हिसाब से 2 साल में कितना ब्याज देगा? 14% देगा, देगा ना। तो यहाँ पे कितने का अंतर है? 7% का अंतर है। किसका 7%? 5 लाख का 7%, 5 7 35, ऑप्शन बी आंसर।
बात समझ में आया कि नहीं आया? इस टाइप का इतना सवाल आया हुआ है। इस हर शिफ्ट में एगो सवाल लग रहा है। यहाँ पे देख लो, 2 लाख रुपए का उधार लिया है, 3.5% रेट है और 7.5%, यहाँ पे 2 साल का बात है। तो यहाँ पे ये बताओ, 3.5% के हिसाब से कितना ब्याज हो जाएगा? 2 साल का 7%, और 7.5% के हिसाब से 2 साल का 15%। अब खुद बताओ यहाँ पे कितने परसेंट का डिफरेंस है? 8% का। किसका 8%? 2 लाख का। 2 8 16, ऑप्शन डी है, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। कितने सेकंड का समय लग रहा है? और दिखाएं? और आ जाओ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी सेम टाइप है। 3.5% के हिसाब से 2 साल, और 7.5% के हिसाब से 2 साल। 7% और 15% हो जाएगा ना? अंतर कितने का है? 8% का है। किसका 8%? 2,20,000 का। 22 8 168, तो 22 8 168 होगा, है 176 होगा। 2 8 16, 22 8 176, तो ऑप्शन डी तुम्हारा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? आ गया ना? तो चलो अब आगे तुम कर लेना इस टाइप का सारा सवाल, सब वही टाइप है। देख लो, देखते जाओ, खुद देखते जाओ, उसके बाद बोलना। ठीक है ना? देख लो कितना सवाल आया हुआ है, देख लो। अब बताओ, ये सब हम करते रहे बैठ के? ए, खत्म हो भाई, बस कर। चल, खत्म हो गया। अगला टाइप आ जाओ, इसको देखो कैसे चुटकी में निपटाते हैं। कहा जाता है ना कि पलक झपकते आंसर मारोगे, वैसे ही बढ़िया सवाल में आता है। जो लोग नहीं पढ़े होते हैं, बहुत इसको बढ़िया सवाल मानते हैं। एक चीज आप याद रख लेना, यहाँ पे 3 गुनी मिला है ना, तो यहाँ पे 400% का ब्याज देगा। कितना परसेंट का? 400। 3 गुनी है तो 200% का ब्याज देगा, सॉरी, 3 गुना है, 200% का ब्याज। अगर 4 गुना रहेगा तो 300% का ब्याज। ठीक है? अब कैसे होता है इसका एक्सप्लेनेशन कहीं हम जब पढ़ाएंगे तब देंगे। ठीक है? बस इतना याद कर लो। अगर 2 गुनी होता तो 100% का ब्याज। अगर 5 गुना होता तो 400% का ब्याज। अगर 6 गुना होता तो 500% का ब्याज। याद रहेगा ना? अगर 2 गुनी होगा तो कितना परसेंट ब्याज? 100%। अगर 3 गुनी होगा तो 200%। अगर 4 गुनी होगा तो 300%। तो बस इसको याद रखना। ठीक है? 3 गुनी हुआ है ना, तो 200% ब्याज मिल रहा है। कितने साल में? 8 साल में। कितने साल में? 8 साल में। ठीक है भाई? 8 साल में 200% का ब्याज मिल रहा है। तुमसे क्या पूछा है? 4 गुना होने का। तो 4 गुना होगा तो कितने परसेंट का ब्याज मिलेगा? 300% का ना। तो 2 से ही एक बार में काट दो, और 2 से ही 4 बार में। 300% का ब्याज तो ये 3 गुना हो जाएगा। तो 300% का ब्याज 4 तिहाई 12 साल में। किधर है? ऑप्शन बी में है, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। अब आगे आ जाओ। 2 गुना हो रहा है 16 साल में, तो 2 गुना होगा तो 100% का ब्याज। कितने साल में? 16 साल में। क्या पूछा है? कितने साल में? 6 गुना, मतलब कि 500% का ब्याज। कितना गुना हो गया? 5 गुना, तो इधर भी 5 गुना कर दो। 80 साल में आंसर आ जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? आगे आ जाओ, आगे देख लो। इस टाइप का दुए को सवाल था, अब आगे ना दिखाएंगे। ठीक है? आगे आ जाओ। दूसरा टाइप देख लो। जब यहाँ पे कह रहा है कि 3 साल में 12,000, कितना कह रहा है? 3 साल में कह रहा है कि 12,000, और 5 साल में 16,000। तो पूछा है कि मूलधन बता दे भाई। तो यहाँ पे ये बताओ कि यहाँ पे 2 साल का अंतर है ना, तो 2 साल में कितने का ब्याज मिल रहा है? तो 12,000 और 16,000, 2 साल में 4,000 का ब्याज मिल रहा है। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो मिल रहा है सर। तो ये बताओ कि 1 साल में कितने का ब्याज मिलेगा? 2,000 का मिलेगा। 1 साल में 2,000 का मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हाँ सर, मिलेगा। तो हम अगर या तो 3 साल का ब्याज निकाल लो या तो 5 साल का। तो अगर 3 साल का हम ब्याज निकाले तो 3 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 6,000 हो जाएगा। अभी बताओ कि 3 साल का क्या है? 3 साल का मिश्र धन है। 3 साल में 12,000 हो रहा है ना, तो 3 साल का मिश्र धन 12,000 है, और 6,000 ब्याज है। तो मूलधन कितना होगा? बच गया 6,000, वही तुम्हारा मूलधन हो जाएगा। 12,000 में से 6,000 घटा दो। बात समझ में आया? आगे आ जाओ। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे कह रहा है कि 2 साल में 7,040 और 5 साल में 8,000। तो यहाँ पे 3 साल का गैप है ना। तो 3 साल में अगर हम तुमसे कि पूछे कि कितना का ब्याज मिल रहा है, तो यहाँ पे घटा दो 960 रुपए का। 960 रुपए का 3 से ही कट जाएगा, 32 या 96। 1 साल में कितना का ब्याज मिल रहा है? 320 रुपए का। अब या तो तुम 2 साल का ब्याज निकाल लो या फिर 5 साल का ब्याज निकाल लो।
अब अगर 2 साल का ब्याज निकालते हो तो 2 साल का कितना हो जाएगा, 640 हो जाएगा। अभी 2 साल का ब्याज है, 2 साल का मिश्र धन है, तो मिश्र धन में से ब्याज को घटा दो, मूलधन बच जाएगा। तो 7,040 में से 6,040 घटा दोगे, कितना बचेगा, 6400 बचेगा। यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। अभी टाइप कर लोगे ना कि नहीं होगा? कर लेंगे सर जी, चलो आगे आ जाओ। वैसे भी टाइप इतने था। कह रहा है यहाँ पे कि एक धनराशि को एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए निवेश किया गया। यदि इसे 4% अधिक ब्याज दर पर निवेश किया जाता तो 360 रुपया अधिक मिलता। ये बताओ हमको कि 3 साल में अगर 4% अधिक पे निवेश करता तो कितना परसेंट उसको अधिक मिलता। 3 साल में अगर 4% अधिक पे निवेश करता तो कितना परसेंट अधिक मिलता। तो 4 तिहाई 12% अधिक मिलता, मिलता ना, 12% अधिक मिलता। अब 12% अधिक मिल रहा है और अधिक मिल कितना रहा है, 360 रुपया। तो यही 12% का वैल्यू तुम्हारा 360 हो जाएगा। 12 से काट दो, 12 एक कम 12 और 12 तिहाई 36। तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3,000 हो जाएगा। 100% का वैल्यू 3,000। बात समझ में आ गया? तो आगे आ जाओ, आगे देख लो। आगे कह रहा है कि किसी धनराशि को 4 वर्षों के लिए एक निश्चित दर से साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है। यदि इसे 3% अधिक ब्याज दर पर निवेश किया जाता तो 960 रुपया अधिक मिलता। तो मूलधन ज्ञात कीजिए। ये बताओ कि अगर 4 साल के लिए 3% अधिक पे निवेश करता तो कितना परसेंट अधिक हो जाता। तो तुम कहोगे कि 4 तिहाई 12% अधिक हो जाएगा। और 12% अधिक हो जाएगा, और अधिक हो कितना रहा है, 960 रुपया। 12 एक कम 12, 12 बट्ठू 96, 1% का वैल्यू कितना हो गया, 80। तो 100% का वैल्यू 8,000। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब कोई कहे कि ग्रुप डी का पेपर टफ आता है तो इसको एक पूरा प्लेलिस्ट उठा के भेज देना, ठीक है? पूरा 101 शिफ्ट का पोस्टमार्टम करेंगे। आगे आ जाओ, देख लो यहाँ पे एक और करा दे रहे हैं। कह रहा है कि 10 वर्षों के लिए एक निश्चित दर पर साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है। यदि 6% अधिक ब्याज पर, तो 6% अगर अधिक होता तो कितना अधिक मिलता, 60% अधिक मिलता ना। तो 60% अधिक मिल रहा, और अधिक मिल कितना रहा है, 5700। 5700। अब काट दो यहाँ से, 3 से काट दो, ये 20 बार में, और 3 से 19 तो 1900 बार में। तो यहाँ पे 20 पच्चे 100% हो जाएगा, और 19 पच्चे 9500 हो जाएगा। तो यही तुम्हारा 9500 आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में है। बात समझ में आया कि नहीं आया? अभी कर लोगे ना? तो आगे आ जाओ, देख लो। 8% अधिक तो 72% का वैल्यू ही हो जाएगा। 72 एकम 72, 72 एकम 72, 72 एकम 72, 11,100 हो जाएगा। आगे आ जाओ, अगला टाइप देख लो। कह रहा है कि 5500 रुपए की राशि पर साधारण ब्याज कितना हो गया यदि पहले 4 वर्ष के लिए ब्याज दर 6% है और अंतिम 2 वर्ष के लिए 5% है। तो 4 वर्ष के लिए 6% के हिसाब से कितना ब्याज मिलेगा? तो तुरंत तुम कहोगे 24% मिलेगा। और यहाँ पे 2 वर्ष के लिए 5% के हिसाब से कितना ब्याज मिलेगा? तो 10% मिलेगा। मिलेगा ना? तो टोटल ब्याज कितना मिल रहा है? 34% मिल रहा है। किसका 34%? तो 5500 का 3400%, तो 5500 का 34% यहाँ पे निकाल लो। 5500 गुना में 34/100 कर लो गुना। यहाँ पे भाई साहब कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे करा दे गुना, 34 में 55 से, पंचों का 20, 170, और ये 170, 0781 1870 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में है। बात समझ में आया कि नहीं आया? आगे बढ़े ना? तो आगे आ जाओ, आगे देख लो। आगे क्या कह रहा है? वही कह रहा है जो कहना चाहिए कि 6 वर्षों के लिए 8%, तो ये 48% हो जाएगा। हो जाएगा ना, 6 8 48। और 3 साल के लिए 3%, तो ये 9% हो जाएगा, 3 तिहाई 9। और ये जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 57%। किसका 57%? 3500 का 57% निकाल लो। निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? निकल जाएगा सर जी। आगे आ जाओ। यार अब ये वाला टाइप बहुत ज्यादा रिपीट हुआ है और लोगों को बहुत टफ लगा है। अब देखो इसको कैसे निपटाते हैं। कह रहा है 10 फरवरी 2023 से 24 अप्रैल 2023 की अवधि के लिए 2000 पर 7% वार्षिक दर से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए।
यहाँ पे 10 फरवरी है ना, 2023 है, तो 28 का महीना होगा कि 27 का? कितना का? 27 का। तो 17 दिन इधर हो गया। अब यहाँ पे मार्च 31 का तो सब में होगा, 31 हो गया। और 24 अप्रैल तक है ना, तो 24 दिन इधर हो गया। 7 1 8 4 12 की 2 बच गया कितना? 28 का होगा ना यार। 28 का महीना हो जाएगा तो ये 18 दिन हो जाएगा इधर। 18 दिन। और इधर 31 पूरा। और आपका इधर 24। तो यहाँ पे कर लो, 8 1 9 4 13 की 3 बच गया एक, 3 2 5, एक 6 और एक 7, तो 73 आपका हो गया। हो गया ना? 73 आपका हो गया, 73 दिन। समय आपका कितना है? 73 दिन। तो मूलधन 2000 गुना में दर और गुना में समय, तो 73 आपका क्या है? समय जो है वो आपका दिन में है। तो 365 से भाग देके इसको साल में चेंज करना होगा। तो 365 और गुना में 100 हो जाएगा। यहाँ पे डबल जीरो से डबल जीरो, 73 से कितने बार में? 3 5 15, 7 5 35, 5 बार में, 5 चौका 20, तो 7 चौक 28 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में है। यही आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? आ गया ना? तो आगे आ जाओ हिला के मुंडी। एक दो सवाल और करा देते हैं। यहाँ पे देखो, 7 फरवरी 2023 से, तो इधर कितना बच गया? 21 बच गया। फिर आपका 31 हो जाएगा और फिर आपका 21 हो जाएगा। 3 और 3 2 5 2 7, तो फिर से 73 दिन आ गया। कुछ नहीं करना है, मूलधन कितना है? 2000 ही है फिर से। और गुना में 7 और गुना में 73 और बटे में 100 गुना में 365। बस बात खत्म यहाँ से। 73 से 5 बार में, और ये डबल जीरो से डबल जीरो, 5 से 4 बार में, और 7 चौक 28, जो कि ऑप्शन ए में है। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे कभी कभी आपको ध्यान से क्या देखना रहता है, जैसे ये सब 2023 है, ठीक है, यहाँ पे आइए दिखाते हैं। ध्यान से क्या देखना है, बाकी तो आप कर ही लेंगे। अब जैसे यहाँ पे 2024 कर दिया, तो अब यहाँ 29 का फरवरी हो जाएगा। तो जब 29 का फरवरी हो जाएगा, तो अभी दो चीज और ध्यान देना है। यहाँ पे 9 दिन हो जाएगा, फिर 31 तो आपका मार्च रहेगा ही, और 21 आपका अप्रैल है। 9 1 10 1 11, 3 2 5 1 6, 61 दिन हो गया। कितना हो गया? 61 दिन। एक तो यहाँ पे ही ध्यान देना होगा कि जैसे ही लीप ईयर आ गया, तो अब आपका 29 का हो जाएगा। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, और क्या ध्यान देना रहेगा? 4000 मूलधन गुना दर और गुना में समय, बटे में 100 तो रहेगा ही रहेगा। लेकिन इस समय को जब हम साल में चेंज करेंगे, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा कि यहाँ पे आपका क्या होगा? नीचे 365 नहीं, 366 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 366 हो जाएगा। 61 से ही 6 बार में, और 6 से ही 6 बार में, डबल जीरो से डबल जीरो यहाँ पे खत्म, तो यहाँ पे 40 आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गया? तो बाकी यही टाइप का आपका सारा सवाल है, अब आप कर लेंगे। और बाकी मिलते हैं हम अगले टॉपिक में। ये पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको कमेंट में, पहला कमेंट में मिल जाएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहां से टेलीग्राम चैनल पे चल जाइएगा, और एक बार इसको डाउनलोड करके बचे हुए सारे सवाल आप लगा लीजिएगा, तभी जाकर के आपको फायदा होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगली सेशन के साथ। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।